आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और बात करेंगे असम्बली हल्का सुंदरबनी व कालाकोट की कि आवाम का क्या रुख है, माहौल क्या है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का इतिहाद और अब बल्ला भी जो है वो सुंदरबनी में कितना मजबूत है, कितने छक्के चौके लगेंगे, इसके ऊपर भी जो है वो लोगों का रद्द अमल जो है वो जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है, उनका जो है वो रद्द अमल जानेंगे। जनाब कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश चंद्र। जगदीश साहब। हाँ जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद है, कमल का फूल भी है और बल्ला भी है, क्या कहना चाहिए? देखिए हम बीजेपी के, जब से हमारा बोर्ड बना हुआ है हम बीजेपी के ही मेंबर, लेकिन बात ऐसे है इस वक्त हमारा जो इशू है सुंदरबनी का, वोट फॉर सुंदरबनी, क्योंकि सुंदरबनी का कैंडिडेट लाना है, हमने यही ठाना है। क्योंकि बाज़ार की डेवलपमेंट के लिए हमारा हॉस्पिटल 20 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। हमारी रोडों का बुरा हाल है। हमारा शमशान घाट जो जाता है रास्ता, उसकी कोई कंडीशन देखें, मीडिया वाले जैसे आज आए हैं वो देखें पहले क्या हाल है। उसकी डेवलपमेंट के लिए हमने कोशिश कर रहे हैं सुंदरबनी का ही कैंडिडेट आए, ताकि हमारे सुंदरबनी के बारे में ही सोचें। जैसे नौशहरा का कैंडिडेट थे पहले, उन्होंने इधर कुछ नहीं किया। कालाकोट का आएगा, शायद करें या नहीं करें, इम्पॉसिबल है। इसलिए हमने यही त्यागा है कि सुंदरबनी का कैंडिडेट ही होना चाहिए। सुंदरबनी के यानी कि बल्ला चलाने वाले हैं इस वक्त हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। लोगों का जो हमारा जूथ है, युवा शक्ति है, उनका यही माइंड है कि हम अरुण शर्मा जी को आगे लाएं, ताकि अरुण शर्मा जी हमारे साथ रहें। तो जो 365 दिन के 365 दिन हमारे साथ ही रहेंगे बाज़ार में। जो 5 साल में एक बार कोई आएगा वो हमें क्या दे जाएगा, ठीक है। हम चाहते हैं 5 साल में 5 साल ही हमारे साथ रहे, 5 साल पूरे इंसाफ हमारे साथ। ये आवाम का रद्द अमल, ये आवाम का रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। इससे कबल नौशहरा वालों ने यहाँ पे सुंदरबनी के इलाका के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन अब ये कहना है कि यहाँ पे बल्ला जो है वो कहीं ना कहीं चलेगा। इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक डॉक्टर साहब है, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। डॉक्टर साहब कैसे हैं? हाँ जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पे हमने कमल का फूल भी खिलता हुआ देख रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद भी देख रहे हैं, और बल्ला भी यहाँ पे चलता हुआ देख रहे हैं। बल्ला ही चलेगा। बल्ला ही चला रहे हैं? हाँ। वजह क्या है? यहाँ का है वो, ना कालाकोट का ना नौशहरे का, कोई भी नहीं। हाँ। इधर बल्ला ही यानी कि चलेगा। सुंदरबनी का कोई नहीं था, ये बल्ले वाला ही सुंदरबनी का है पहला, इसी को चला रहे हैं। इसी को चलाएंगे। ये आवाम का रुख बदलता हुआ नज़रिया जो है वो देखते जा रहे हैं। आवाम से जानेंगे। इस वक्त हम सुंदरबनी के इलाका में मौजूद हैं। सुंदरबनी शहर में जो है वो लोगों से जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है। यहाँ पे एक भाई साहब है, उन्हीं से पूछेंगे कि उनका क्या मन है इस वक्त, क्योंकि मुस्करा काफ़ी रहे हैं। भाई साहब नाम क्या है? पिंकू गुप्ता। गुप्ता जी, मुझे बताइए, कमल का फूल भी है, बल्ला भी दिखने जा रहा है बाजार में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इतिहाद भी है। जहाँ पर मुकाबला बहुत ज़बरदस्त है सुंदरबनी में। हाँ। यहाँ पर बीजेपी और बैट का काफ़ी मुकाबला है। बैट और बीजेपी का मुकाबला है। बिल्कुल ठीक। लेकिन आवाम क्या चलाएगी, बल्ला चलाएगी या कमल का फूल खिलाएगी? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी कुछ नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। चलिए, कुछ लोग जो है वो अपने दिल की बात जो है वो दिल में ही रखना चाहते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात जो है वो सामने है, उनसे जानेंगे। नहीं, प्लीज़ एक थोड़ा सा वर्जन जानेंगे। नाम क्या है? प्रीति गुप्ता। प्रीति जी, मुझे बताइए, कमल का फूल भी है, बल्ला भी है यहाँ पे, तो क्या कहना चाहिए? हम कमल के फूल को ही जिताएंगे। कमल का फूल को जिताएंगे? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कमल का फूल भी खिलता हुआ सामने जो है वो आ रहा है, उनसे जो है वो बात करेंगे। काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे चलते हुए लोगों का वर्जन जो है वो जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संजीव कुमार गुप्ता। संजीव साहब जी जी बोलिए। ये कमल का फूल, बल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, तो क्या कहना चाहेंगे इस सियासत को लेकर? ये मार्केट के प्रधान है। देखिए,
अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी इलेक्शन होने में 10 दिन बाकी हैं। बाकी सभी लोग डेवलपमेंट पे देंगे और जो समाज में किस टाइप का डेवलपमेंट हुआ है, किसने करवाया, क्या है क्या नहीं, उस मुद्दे पे से लोग करेंगे अपना वोट, मतदान उसी पे मुद्दे पे होगा। जी जी जी, डेवलपमेंट पे होगा। जो अपने लोगों के अपने पर्सनल मुद्दे हैं अपने शहर के, उन मुद्दों पर इलेक्शन होगा इस बार। लेकिन मुझे ये बताइए ना, मुझे यहाँ पे मजबूती से दावेदार 3 झंडे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का झंडा लेके आई है और साथ में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल, और इधर अपनी पार्टी के उम्मीदवार बल्ला चलाने जा रहे हैं। देखिए अब किसका भला चलता है या क्या होता है या हल चलता है, ये बात की बात है। लोगों के जो अंदर बसा हुई बात, वो इतने पत्ते सभी लोग शो नहीं करते हैं। तो भी नहीं शो करेंगे? नहीं, अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये छोटा सा शहर है जहाँ सभी लोग अपने हैं। तो देखते हैं क्या बल्ला चलता है, क्या चलता है क्या नहीं। अच्छा, तरजीह अपने शहर के लोगों को दी जाएगी या दूर के लोगों को? नहीं, इसमें मैं इतना नहीं कह पाऊँगा। लोग देखिए डबल माइंडेड लोग हैं, अपने जहाँ के लोग अपने शहर के विकास के लिए ये भी देखेंगे और जो बाहर के हैं वो भी देखेंगे, वो भी अपने हैं, कोई बाहर से नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी एक ही है इसमें। हाँ गुगु इधर इनसे सर अखिल गुप्ता है जी। कहाँ रहते हैं? हम बाजार में लोकल। बाजार में जी। किस नजरिए को वोट देंगे? वोट तो देखो आज तक हम अगर एक साइडेड बात करें तो हम भाजपा के साथ चलते आए हैं, जिसका नतीजा शायद 2014 में आपने देखा होगा कि रविंदर राणा जी इलेक्शन लड़े थे भाजपा के यहाँ से। तब सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी और निशारा कॉन्स्टिट्यूंसी इकट्ठी होती थी और जिसका नज़रिया ये था कि सियोर से पीछे की अगर हम बात करें तो सुंदर चौधरी जी लीड कर रहे थे और जो रविंदर राणा जी थे बहुत ज़्यादा शायद 8,000 की वो डाउनफॉल में थे। जब ये सियोर से आगे आते हैं तो सुंदरबनी का कंधे से कंधा मिला के इनको साथ मिलता है और इतने अच्छे मार्जिन से जीत करके वो जहाँ से आते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उनको 3 साल कार्यकाल में वो एज MLA निभाते हैं, बखूबी वो आते हैं। ठीक है, जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं वो यहाँ पे आना छोड़ देते हैं, लोगों के बीच आना छोड़ देते हैं। और मेरे आइडिया से लीडर का मतलब होता है जो लीड करे, जो असेंबली में जाके हमारी आवाज़ उठाए। अगर हम बात करें मुद्दों की, 10 साल पहले हमको अपना SDH में एक बिल्डिंग मिली थी 100 बेड की हॉस्पिटल। आप आज जा सकते हो, सिर्फ वहाँ पे बिल्डिंग की बिल्डिंग ही है, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे हफ्ते में 1 दिन अल्ट्रासाउंड होता था, वो भी बोल के 2 या 3 दिन करवाया गया। यहाँ पे BMO की कुर्सी खाली थी, वो भी लोगों को ज़्यादा करके प्रोटेस्ट करके यहाँ पे लाया गया। अगर हम बात करें कॉलेज की, वो 2011 में यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, जो कि अभी कुछ साल पहले ही तैयार हुआ है। अगर हम वहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें, वहाँ पे आज भी साइंस नहीं है, वहाँ पे आज भी कॉमर्स नहीं है। अगर हम बात करें हाई सेकेंडरी लेवल की, मेरे जन्म से पहले हाई सेकेंडरी चलता है, यहाँ पे आज तक कॉमर्स नहीं है। अगर हम बात करें हमारे रोड्स की, शायद आप भी नीचे से ही आपने देखा होगा चौक की क्या हालत है। हमारे इधर मंदिर है बहुत फेमस, राधा कृष्ण मंदिर, उसके लिए एक मेन कॉमन पार्किंग है जो पूरे बाजार की एक पार्किंग है, उसकी रोड की आप हालत देखो तो क्या हालत है। उसके बाद यहाँ पे शायद आपको बलीबंती शायद आपने इंटरव्यू लिए होंगे, तो वार्ड नंबर 1 में पब्लिक टॉयलेट उठाने की प्रयास किया गया, जो कि जदोजहद मतलब 4-5 साल लग गए एक छोटा सा टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए, जबकि उसमें म्यूनसिपल कमेटी भी भाजपा की थी, प्रदेश अध्यक्ष भी भाजपा के थे और भारी मतों से हमने जुगल किशोर जी को वोट देके यहाँ से जिताया था। और अगर हम बात करें इस बार की, तो कहीं ना कहीं हमारा एक पूरा मतलब एक विश्वास था कि भाजपा सुंदरबनी को अलग कॉन्स्टिट्यूंसी देगी, क्योंकि हमको बड़े विश्वास देते रहे थे ये लोग। और आज का जो लॉलीपॉप है ये दे रहे हैं 2026 को डिलिमिटेशन में ध्यान रखें कि सुंदरबनी को कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि बनाया जाएगा तो बहुत बढ़िया, मगर इस बार क्यों नहीं बनाया गया, क्वेश्चन ये उठता है। क्या इनको सुंदरबनी में कोई लीडर नहीं दिखता कि जो भाजपा को यहाँ से सपोर्ट कर सके? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है जी, कांग्रेस का उसको सपोर्ट है, यहाँ पे बीजेपी का कमल का फूल है और बल्ला भी है, चलेगा कौन सा? देखो ये तो बात सीधी सी क्लियर कट और स्पष्ट है। जो यूथ है वो चाहता है डेवलपमेंट, वो हिंदू मुस्लिम राजनीति पे नहीं फंसेगा इस बार। और डेवलपमेंट की बात तो वही कर सकता है जो यहाँ पे लोकल समाज में आता हो, हालचाल पूछता हो, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलता हो। बाकी देखो अभी इलेक्शंस में काफ़ी सारे टाइम है, बड़े सारे उतार चढ़ाव आएंगे, बड़े सारे लीडर आएंगे जाएंगे, मगर मेरे को लगता है यूथ ने इस बार शायद एक बाइक रैली निकाल के बहुत अच्छा मैसेज दिया था कि यूथ इस बार लोकल कैंडिडेट की सपोर्ट में खड़ा है और शायद वो डेवलपमेंट के मुद्दे पे अपनी आवाज़ रखेगा। बाकी देखो क्या होता है, इतिहास तो दोहराया जाएगा इस बार। दे दिया है कि बल्ला चलेगा, हो सकता है, चलाने में कोई इतराज़ नहीं है उसमें। आपका नाम क्या है भाई साहब? अशोक कुमार जी। कहाँ रहते हैं? यहीं पे सुंदरबनी में ही। सुंदरबनी में। हाँ जी। इस बार क्या चलेगा, बल्ला चलेगा, कमल का फूल चलेगा या हल चलेगी? इधर देखिए, इस बारी वो तो मौके पे ही बताया जाएगा, लेकिन जो डेवलपमेंट के बात पे चल रही है, अभी बात की डेवलपमेंट पे चल रही है। हमने की बात कौन कर रहा है?
मतलब जनता तो डेवलपमेंट की बात की, जो बंदा डेवलपमेंट करवाएगा कौन लगता कौन है? वो तो अभी बल्ले पे ही सबका विश्वास बन रहा है, बल्ला ही करवाएगा। वैसे तो हमने कांग्रेस का राज भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी देखा, तो अभी भाजपा भी देखा। जितना फंड्स भाजपा के राज में रिलीज हुआ ना, अभी तक किसी में नहीं हुआ आज तक। पर इनके जो आगे छोटे दबे जो नुमाइंदे थे छोटे जमीनी सतह पे, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ डेवलप करवाने में नाकाम रहे हैं। उस कारण से लोगों का विश्वास वहाँ से हट के तो हमारे लोकल कैंडिडेट पे आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो उस पर विश्वास बन रहा है कि वो हमारा डेवलपमेंट करेगा। बल्ले पे जा बस घूम फिर के बाद वहीं पे आ रही है, लेकिन वो तो लास्ट एंड टाइम पे बताएगा कि लोगों की मानसिकता कहाँ जा रही है। वो हमारी भाषा में है ना कहावत की साइयाँ कितने बधाइयाँ कितने, कई बार लोग वो भी काम कर देते हैं। लेकिन इस बार लग रहा है कि कुछ यूथ जो है वो चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है इस बार। हम यहाँ पे आगे चलेंगे और लोगों से जो है वो बात करेंगे। यहाँ पे ये अंदर है भाई साहब, उनसे बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम क्या है? भैया मेरा नाम मोहित गुप्ता है। इलेक्शन हो रहे हैं, 25 तारीख को वोटिंग होनी है। मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को देख के वोट डाला जाएगा, बटन दबाया जाएगा? मुद्दा सर यही है कि जो हमारी डेवलपमेंट करवाएगा, हम तो उसी के साथ हैं। इससे पहले भी तो डेवलपमेंट हुई है ना? नहीं, कोई डेवलपमेंट हुई है, लेकिन सब कुछ जो हमारे यहाँ पे जो भी दफ्तर थे वो सारे उठा के बाहर लेके गए हैं। जैसे हमने पिछली बार भी एमएलए चुने थे, वो भी नहीं हमें मिले। एमपी भी चुने थे, वो भी हमें यहाँ पे नहीं मिले। तो इस बार हम कोशिश तो यही है, जो बदलाव तो नहीं करने जा रहे? बदलाव करना चाहिए। हम तो बोलते हैं बदलाव करना चाहिए, और जो हमारे बिल्कुल करेंगे। ये कोई अच्छा, 3 झंडे मजबूती का जो दावा कर रहे हैं वो है हल का झंडा, कमल का फूल जी और बल्ला जी। ये चलेगा कौन सा ज्यादा? चलेगा तो बल्ला ही ना, बल्ला चलेगा चलेगा। बिल्कुल। जैसे विराट कोहली का बल्ला चला है, हाँ चलता है, वैसे ही हमारे अरुण जी का भी बल्ला चलेगा। चले जी, नौजवानों का कहना है कि जैसे विराट कोहली का भल्ला चलता है वैसे आप सुंदरबनी में जो है ये बल्ला चलेगा। उनसे जो है वो बात करेंगे। ये भाई साहब है हमारे साथ नौजवान, इनसे बात करें। सर आपसे बात मैं कुछ आज तो बात करनी है सर। चले, यहाँ पे कुछ लोग जो है वो बात नहीं करना चाहते। ये भाई साहब है यहाँ पे, इनसे। सर आपका नाम क्या है? मेरा रमेश सूदन। रमेश सूदन साहब जी सर। सूदन साहब, यहाँ पे टाइल वर्क भी देखा है, सड़कें भी देखी हैं। 25 तारीख को वोट डालना है, किस मुद्दे को देख के बटन दबाया जाए? सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने जो 2014 में इलेक्शन हुए थे, हरियाणा साहब को जोलियां भर के वोट दिए। वो नौशहरा से आए हार के, 10,000 पीछे चल रहे थे। उसके बाद हमने 10,000 वोट लीड आगे की और 12-13,000 वोट से जिताया उनको। उसके बाद उन्होंने हमें कुछ हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई काम हुआ कुछ हमने बोला हमारा एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग कर दो, हमारे लिए कुछ सुंदरबनी शहर के लिए कुछ करो, सब कुछ नौशहरा उठा के कर दिया ना। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के में बहुत अच्छा किया, हम इससे अच्छा नौशहरे में थे। कालाकोट के पहले इन्होंने एक तहसील काट के हमारी नौशहरे के साथ जोड़ दी और अब बाकी हिस्सा उसको कालाकोट में जोड़ दिया। अब हमें हमारी डिमांड थी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और बाकी जे डेवलपमेंट है तो चलती रहती हैं, बट सुंदरबनी के बारे में कुछ नहीं किया है। जहाँ कोई ऑफिस नहीं खुला, जहाँ से कुछ दफ्तर, अभी 2 महीने पहले कालाकोट में सब डिवीज़न खुल गया PWD का। हमारी डिमांड थी इधर लाओ। कालाकोट तो एक छोटा सा टाउन है, सुंदरबनी में इतना बड़ा टाउन है। हमें को हर तरफ से इन्होंने बीजेपी वालों ने पीछे किया, दबाया गया और हम लोग 100% वोट देने वाले हैं, बीजेपी को देने वाले हैं। अब इतनी नाराजगी है, लोगों रात को झंडे लगाने रात को लगाते हैं, जो लोग झंडे दिन में झंडे नहीं लगाते हैं। कल रात को भी 11 बजे लगाया थे झंडे, आज सुबह इन्होंने 5 बजे लगाए और 10-20 बंदे हैं। उसके बाद 1-2 बंदा एक्स्ट्रा नहीं इनके साथ जोड़ा, वो ही चलते हैं। बाकी जहाँ के आज़ाद कैंडिडेट है, आज़ाद पार्टी का लोकल कैंडिडेट अरुण शर्मा, हमारा ये सोच है कि हम इस बार उसको वोट दे के कुछ हमारे लिए कुछ करेगा, इसलिए यूथ बदलाव के लिए कुछ यूथ। अच्छा मुझे बताइए ना, आपने जैसे अरुण शर्मा का नाम लिया है, यहाँ पे कमल का फूल, आपको हमदर्दी बिल्कुल है उसके साथ? बिल्कुल हमदर्दी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतिहाद है और हल भी जो है वो मैदान में है और बल्ला भी जो है वो मैदान में है, तो ज़्यादा कौन सा दौड़ेगा? सर ऐसे है कि NC पिछले कई बार जीती है कालाकोट से, उनकी अपनी रोडें देख लो, वो हमारा क्या करेंगे? सीधी बात है।
हम तो अपना सुंदरबनी का कैंडिडेट सोच रहे हैं, जीतेगा उसके लिए लगे हैं, तो उसी के लिए लगे हुए हैं। बल्ला चलाएंगे, बल्ला चलेगा, छक्का विराट कोहली वाला, छक्का या धोनी वाला? बाउंड्री से बाहर जाएगी बॉल, इस बार बाउंड्री से बाहर। बाहर जाएगी। ये देख लीजिए, लोगों का रिएक्शन है कि इस बार जो है वो विराट कोहली वाला छक्का और बाउंड्री से बाहर जाएगा। लोगों का कहना है, ये रद्द अमल जो है वो लोगों का है। हम जो है यहाँ पे बात करेंगे, ये भाई साहब हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पूछेंगे जनाब, निवाला हम खाएंगे तो नहीं, लेकिन पूछेंगे ज़रूर सवाल। अच्छा मुझे बताइए, आज ये जो इलेक्शन चल रहा है इसमें सब्जी का टेस्ट कैसा है? अच्छा 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 है। मुझे बताइए, ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, मुद्दा क्या होगा इलेक्शन को लेकर? क्या मुद्दा है? काम मुद्दा तो कोई हुए नहीं। काम तो हुए हैं पहले। काम तो हुए, हाँ, काम होते हैं, चलते रहता काम। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हल भी मैदान में है, भाजपा का कमल का फूल भी मैदान में है और बल्ला भी मैदान में है, तो छक्का कौन मारेगा? फूल ही खिलेगा। फूल खिलेगा, फूल फूल खिलेगा। बीजेपी। चलिए, यहाँ पे बात जो है वो सामने आई है कि इस बार कमल का फूल खिलेगा। अलग अलग लोगों से बात जो है वो हो रही है, अलग अलग लोगों की राय जो है वो हमें इस वक्त सुंदरबनी मिले रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है वो छक्का भी होगा, छक्का चलेगा, विराट कोहली वाला जो है वो छक्का होगा, बाउंड्री से बाहर जो है वो बॉल जाएगा और बाउंड्री से बाहर जो है वो विराट कोहली वाला छक्का लगेगा। कुछ का कहना है कि कमल का फूल खिलेगा। सर क्या नाम है? उमाकांत दत्ता सर। कैसे देखते हैं 25 तारीख को बटन दबाया जाएगा, तो किस मुद्दे को लेके बटन दबाएगा? मुद्दे हमारे मेन सुंदरबनी के मुद्दे हैं। हमने 70 साल पहले तक रहे निशारा के साथ। अच्छा, फिर हमें लालच दिया गया कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बनेगी, हमें लगा दी अब कालाकोट के साथ। अब सुनने में आया इनका अगला प्रोग्राम है जो एसटी का प्रोग्राम है, इसको भी सुंदरबनी को ख़त्म करेंगे, चौकी चौरा के साथ लगा देंगे, नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएंगे। सुंदरबनी को टोटली बर्बाद करना है। जो भी तो लीडर आया हमारा, जिस भी पार्टी का आया, उसने बोला सुंदरबनी का सत्यानाश करना है, जैसे भी होता है कर दो। रोष है युवा में, सभी में बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारा सुंदरबनी का साथ दे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम सुंदरबनी होना चाहिए, ना कि कालाकोट सुंदरबनी होना चाहिए। पहले था निशारा सुंदरबनी। कालाकोट वालों से शिकवा क्या है? कालाकोट हमारे छोटे भाई थे, आज उनको आपने उनको बड़ा भाई कर दिया, जबकि छोटा छोटा ही होता है। पहले नाम था निशारा सुंदरबनी कालाकोट, फिर नाम हो गया निशारा सुंदरबनी, अब नाम हो गया कालाकोट सुंदरबनी, जबकि नाम होना चाहिए सुंदरबनी कालाकोट। कालाकोट का हमारे अधीन होना चाहिए। उनके दफ्तर जो छोड़ने पे भी ऐतराज़ है और नाम पे भी ऐतराज़। सारे जी हमारे जो दफ्तर थे, सारे सुंदरबनी के दफ्तर थे, सारे उठा के ले गए कालाकोट में। पहले तो रैना साहब ले गए, अब अपने रणधीर जी ले गए, तो सुंदरबनी वाले कहाँ जाएंगे? इनको पाकिस्तान भेज दो। मुझे बताइए, चलेगा क्या? हल चलेगी, कमल का फूल खिलेगा या चलेगा बैट से? हाँ, बैट से। इनका रिएक्शन ये है कि इस बार सुंदरबनी में छक्का चलेगा, बैट चलेगा। ये आवाम का रिएक्शन है। हम इस वक्त शहर सुंदरबनी में हैं। लोगों ने डेवलपमेंट को लेकर भी नाराज़गी का इजहार किया है। डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो बात हो रही है, डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो लगातार चर्चा हो रही है। नाराज़गी है कि यहाँ से सभी दफातर जो है वो शिफ्ट कर दिए गए हैं और साथ में बाकी चीज़ों के ऊपर भी जो है वो मुद्दा गरमाया हुआ है। यहाँ पे भाई साहब है। सर क्या नाम है? निपुण गुप्ता। गुप्ता साहब, हल भी चल रही है, मैदान में है, ट्रैक्टर का दौर भी है, कमल का फूल भी खिला हुआ है और बल्ला भी जो है वो तैयार है, लेकिन सुंदरबनी अब की बार क्या चलाएगा? सुंदरबनी का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो मैं आप जहाँ से भी आए हो, इतनी दूर से सुंदरबनी में, राजौरी से आए। हाँ राजौरी से आए हो, सुंदरबनी में लोगों का व्यूज़ जानने के लिए, थोड़ी इधर की आवाज़ उधर पहुँचाने के लिए, उधर की आवाज़ हमारे तक पहुँचाने के लिए, तो आपका भी धन्यवाद। तो सबसे पहले सुंदरबनी का यहाँ तक सवाल है, सुंदरबनी में इस बार जो है वो एक जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वोटर जितने भी हैं, वो सब इस बार उनकी यही आवाज़ है कि जो सुंदरबनी के बारे में सोचेगा वोट उसी को जाएगा। सर कालाकोट वाला भी सुंदरबनी के लिए सोचेगा,
कमल का फूल भी सुंदरबनी के लिए सोचेगा तो बल्ला भी बात करेगा। हाँ जी, बात वही, आप किधर जाएंगे ये बताइए। बात वही करेगा जो सुंदरबनी के बारे में सोचेगा, सुंदरबनी की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा। लास्ट 10 साल पहले जब हमारे यहाँ चुनाव हुए थे तो हमने सुंदरबनी वालों ने कमल के फूल को दिल खोल के वोट दिए थे, खिलाया था, खूब खिलाया था। हाँ। जिस कमल के फूल से खुशबू थोड़ा कम आता उसमें भर भर के खुशबू भी आया था। ठीक है, जब वो जीत गए तो उन्होंने बोला कि हम आएंगे, सुंदरबनी की डेवलपमेंट करवाएंगे, हमारी ये रोड जो है वो शीशे जैसी होगी, और खूब सारे वादे किए थे। 10 साल में वादे क्या, ये तो जनाजे निकल गए। हमारी आंखें तरस गई उनको दीदार करने के लिए। दीदार भी नहीं हुआ। हाँ, जिनको हमने जीत के यहाँ से भेजा था। अच्छा, हमारा दिल आज भी उनके साथ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो अब एमपी के इलेक्शंस के वोट हुए थोड़ी देर पहले, हमने उनको भी दिल खोल के वोट दिए। इसलिए दिए क्योंकि हम मोदी को देखते हैं, मोदी का विज़न, मोदी का जो। तो फिर एक बार मोदी जी आएंगे ना आपके बीच में? मोदी जी आएंगे, पर इस बार लगता है मेरे को कि एमएलए इलेक्शंस में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? लगता है कि नहीं आएंगे। अगर आगे तो? हाँ, आ गए तो दिल, वो कोई किसी को रोक सकता है? वोट तो देने का अधिकार तो अपना अपना है। ठीक है, पर इस बार यूथ का, जनप्रतिनिधि का इस बार यही मूड है कि जो सुंदरबनी के बारे में सोचेगा, जो सुंदरबनी के लोगों के बीच में आएगा। इतना सस्पेंस मत रखिए ना, मुझे बताइए, बल्ला चलेगा, छक्का मारेगा, कमल का फूल खिलेगा या हल चलेगा? हमारा हाल पहले होता रहा है फुटबॉल की तरह। हाँ। आज से पहले हमारा हाल फुटबॉल की तरह था। ठीक। फुटबॉल होता ना, उसमें हवा भरी जाती है। ठीक है ना, फुटबॉल पड़ा है, जिसके भी जो भी आएगा उस फुटबॉल को क्या करेगा, किक लगाएगा ना पाँव से। और हमारा हाल भी वही है। और हम गए कहाँ पर, गए नौशहरा करने वाले। और फिर हमारा फुटबॉल आया कि दूसरे के पास, फिर उन्होंने किक लगाया, जैसे हमारा कोई डिपार्टमेंट चला गया राजौरी। ठीक है, फिर हमारा फुटबॉल आया, फिर किक लगाया, फिर डिपार्टमेंट हमारा सुंदरबनी से निकल के चला गया आउट ऑफ सिटी। ठीक है, इस बार जो फुटबॉल हम थे, और इस बार हमारी ये थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा से तोड़ के हमारी अलग बननी थी। और इस बार हमारी ऐसी किक बनी कि हमारा फुटबॉल जो है वो कालाकोट भेज दिया गया, और हम हो गए किक खा खा के हम हो गए फुस, हवा निकल गई सारी। और इस बार हमने सोचा कि इस बार हम बैट को पकड़ेंगे और बैट से छक्का लगाएंगे। छक्का लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे। चलिए, नौजवानों का रद्द अमल देखने को मिल रहा है, गुस्सा देखने को मिल रहा है कि असेंबली को लेके भी जो है वो यहाँ पे ज्यादतियाँ हुई हैं, उसके ऊपर भी जो है वो चर्चा हो रही है। भाई साहब, नाम क्या है? भुवनेश्वर जंडियाल। मुझे बताइए, क्या मिशन है इस बार 25 तारीख को? मिशन जो सुंदरबनी की बात करेगा तो सुंदरबनी में वही राज करेगा। सभी बात करेंगे भैया, मैं भी तो बात कर रहा हूँ। जो पॉलिटिकल लीडर बात करेगा ना, हाँ। ये नहीं होगा जो कहते हैं ना, जैसे अभी एक ट्रेंड चल रहा है, पैराशूट से लीडर आए, फलानी पार्टी ने जिता लिया। हमने 2014 में भी जोलियाँ भर भर के वोट दिए, रैना साहब को भी दिए। आधा बाजार है जो आधा क्या, मैं बोलता हूँ अगर 100% वोट है, 90% वोट बीजेपी को देते गए, तो बीजेपी वालों ने हमें दिया क्या? ठीक है, अभी वापस पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो हमें एमपी साहब ने यहाँ से माफ़ी मांग के वोट लिए। अभी तक एमपी साहब शुक्रिया करने भी नहीं आए। जितने हमारे इधर ऑफिस वगैरह थे सब यहाँ से चले गए। अभी भी हमें क्या बनाया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले हमें लॉलीपॉप देख रखा, हमें कॉन्स्टिट्यूंसी अलग करेंगे। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या अलग की, हमें कालाकोट के नीचे लगाया, कालाकोट सुंदरबनी। तो इसलिए हमारा इस बार एक ही माइंड है, जो सुंदरबनी की बात करेगा वही सुंदरबनी में राज करेगा। सुंदरबनी 3 झंडे ज़्यादा ताकतवर माने जा रहे हैं, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की हल और कमल का फूल और बल्ला। आप किसको मजबूत मान रहे हैं? ये तो चलो मौका 25 तारीख को ही हम बताएंगे कि कौन मजबूत होगा कौन नहीं होगा। बाकी मैं आपको सिंपल सी एक ही बात बता दूं, जो सुंदरबनी की बात करेगा ना इस बार सुंदरबनी वही राज करेगा। 99% यूथ सुंदरबनी की जो बात कर रहा है ना उसी से बात कर रहा है। हाँ, बदलाव ही होगा इस बार। चलिए जी, इस बार जो है वो बदलाव की बात होगी। आगे 2 बंधु से जानेंगे उनका रिएक्शन जो है वो क्या रहेगा, उनसे जो है वो बात करते हैं आगे। सर, क्या नाम है आपका? आप नहीं बात करेंगे? यहाँ पे भी कोई नहीं है दुकान पे जनाब। यहाँ पे चलते हैं, भाई साहब है यहाँ पे, बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ। सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता। 25 तारीख को वोट डालना है जी सर। क्या तैयारी है? बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी भाई खिलेगा, कमल का फूल डट के खिलेगा। मोदी भाई जिंदाबाद जिंदाबाद।
लोग बहुत नाराज भी है कुछ, उनके लिए क्या कहेंगे? वो नाराज रहेंगे, हमको किसी को मनाने थोड़े जाएंगे। अच्छा, मोदी को वोट देंगे या कैंडिडेट को वोट? वो कैंडिडेट वो हाई कमांड यहाँ से शुरू होता है ना, वहीं के वोट होता है। वहीं से तो वोट वो कैंडिडेट जो पार्टी भेजती है वो हमारे लिए सिर का ताज होता है। चलिए, मोदी जी का मान जो है वो सुंदरबनी के इलाका के लोगों की जानिब से वो भी बरकरार है। उनका ये कहना है कि जो हाई कमांड का फैसला है हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन कई लोगों की जानिब से गुस्सा भी जो है वो बताया जा रहा है, गुस्से की बात जो है वो हो रही है। और सर कैसे झंडे जो बीजेपी के वाले लगा रखे हैं, बाकी वालों के झंडे उतार दिए हैं। किसने उतारे? ये अभी टीम आई थी, किसने? इधर म्यूनसिपलिटी की टीम आई थी। अच्छा, उन्होंने उतार दिए बाकी वाले झंडे, बीजेपी वाले झंडे लगे रहे। बाकी वाले झंडे उतार दिए। उतार दिए? हाँ, बीजेपी वाले लगे हुए हैं। क्या कहेंगे तुम? कहना क्या है, ये देखो ना, ये कोई छात्र थोड़े कोई। तहसीलदार साहब बोल रहे हैं सरकारी बिल्डिंग और सरकारी पोल में किसी का लगाना है। जिसको नहीं पता वो वैसे कहेगा, वो उतारने उनकी ड्यूटी है, वो उतार दी है। वो डिपार्टमेंट का काम है, उन्होंने उनका काम है, लेकिन कुछ का कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ज्यादतियाँ की जा रही हैं और तिरंगे भी जो है वो उतारे जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं। डॉक्टर साहब, नाम जानना चाहेंगे? अजय जी। अजय साहब, मुझे ये बताइए, कमल का फूल भी है, हल भी मैदान में है और बल्ला भी जो है वो तैयार है, लेकिन चलेगा क्या? अभी हम सोच रहे हैं जी, जब बता फिर तब बता देंगे आपको। 25 तारीख बड़ी करीब है। नहीं, अभी दूर है, अभी टाइम है। टाइम है? बिल्कुल है। लेकिन नजरिया क्या रहेगा डेवलपमेंट को लेकर? डेवलपमेंट हो रही है जी। बाकी मोदी जी का नाम तो चलेगा ही चलेगा। मोदी के नाम हाँ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ठीक। तो बाकी सोच विचार कर रहे हैं अभी। मोदी जी भी जो है वो जहन में है, उनका नाम ज़रूर चलेगा, ये लोगों का कहना है। बहरहाल रिएक्शन क्या रहेगा उसके लिए अभी जो है वो तय नहीं किया गया है। हम इस वक्त असम्बली हल्का जो कालाकोट है, जो सुंदरबनी है, उसके हल्के में यहाँ पे सुंदरबनी के शहर में पहुँचे थे, जहाँ पे लोगों के साथ तफसीली बातचीत, मुख्तलिफ जो है वो नाराज़गियाँ भी, उनका इजहार भी जो है वो लोगों की जानिब से किया गया। कहीं कमल के फूल की बात हुई तो कहीं विराट कोहली के छक्के की भी बात हुई है कि अब विराट कोहली का छक्का जो है वो बाउंड्री बाहर जाएगा। लेकिन आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।